As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अगर हम मैडी के बारे में बात करें तो जो ये वांडा के लिए जो ये गेम इन्वेंट किया था हर दिन का, कि उससे पूछना कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और तुम्हारे पास हाउ मैनी हैट्स, कितनी सारी हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, जो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मैडी को बॉदर करता था। बॉदर का मीन्स होता है परेशान करता था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैडी तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसको एक क्वेश्चन क्यों बॉदर करता था? आगे है, मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। इसका रीज़न है कि मैडी अपने आप में भी पुअर थी, गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, क्योंकि वो भी किसी के द्वारा दान में दिए गए कपड़ों को पहनती थी। हैंड मी डाउन का मतलब होता है ओल्ड क्लोथ, साइड में लिखा है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, जिसको कि कोई दूसरा जब आपको दान में कोई चीज़ देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन। तो जो मैडी है वो भी किसी दूसरे के द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनती है। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव ए फलीनी। अब यहाँ पे मैडी जो है वो थैंक बोल रही है कि अच्छा है कि कम से कम मैं बॉगिन हाइट्स, आपको याद होगा ये प्लेस बॉगिन हाइट्स जहाँ पे कि वांडा पेट्रोन्स्की का घर है, और हैव ए फनी नेम। वो थैंक यू बोल रही कि हे भगवान, अच्छा है कि मेरा जो नाम है वो वांडा जितना फ़नी नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं बॉगिन हाइट्स में रहती हूँ। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand. कभी कभी जब पैगी जो है वांडा को बड़े ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में क्वेश्चन पूछती है। मॉकिंग माने मजाक करना, पोलाइट माने बड़ी ही जानबूझ करके उससे पोलाइट विनम्र आवाज़ में जब उससे पूछती है। मैडी फेल्ट एम्बेरस, मैडी को बहुत ही एम्बेरस माने बहुत ही शर्म आती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो वो क्या करती थी, उसके हाथ में, पाम माने हथेली में, कुछ मार्बल होते हैं, छोटे छोटे गोल कंचे जिनसे कि खेला जाता है, अपने हाथ में उनको पकड़ करके रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो उनको गोल गोल घुमाती थी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने आप से वो कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछती थी वांडा को, क्योंकि उसको एम्बेरस, उसको भी शर्म आती थी, क्योंकि खुद भी वो गरीब घर से थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसका मतलब ये नहीं कि वो वांडा के लिए सॉरी फील कर रही है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। आगे मैडी बता रही है कि अगर पैगी इस तरीके का जो ये ड्रेस गेम है इसको इन्वेंट अगर वो नहीं करती तो शायद ही वो वांडा की तरफ कभी ध्यान देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो सोच रही है कि अगर पैगी ने और जो अदर्स जो गर्ल हैं उन्होंने उसके ऊपर ये गेम शुरू कर दिया, क्वेश्चन मार्क है, तो तब क्या होगा? ऐसा कौन सोच रहा है? मैडी। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर। वो वांडा जितनी पुअर तो नहीं थी, बट क्या है, पुअर तो है, गरीब तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। यहाँ पे मैडी कह रही है कि कम से कम उसके अंदर इतना सेंस तो है कि वो ऐसा नहीं कहेगी कि शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। फिर भी उसको ये जो गेम है उसका, अगर कोई उसके ऊपर ऐसा गेम खेलता है तो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। अब वो उसकी इच्छा हो रही है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की के ऊपर जो ये पैगी गेम खेल रही है उसको टीज करने का, काश कि वो इसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे। नेक्स्ट है आपके पास ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। जो वांडा थी वो अदर चिल्ड्रन से कैसे डिफरेंट थी, अलग कैसे थी, ठीक है, ये आपने भी पढ़ लिया है, इसको आप करेंगे। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास वाकई में 100 ड्रेसेस थी? वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने कहा कि शी डिड, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा। जो मैडी है वो एम्बेरस, उसको शर्म क्यों आती है कि जब पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछती है? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट, क्या वो वांडा की तरह है या उससे अलग है? तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, इसको भी आप करेंगे।
नेक्स्ट है, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज के दिन यद्यपि वो दोनों फिर से स्कूल आने के लिए लेट हुए थे, बट मैडी वॉज ग्लैड, लेकिन मैडी बहुत खुश थी। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि कम से कम उसको आज क्या है, वांडा के ऊपर फन या उसका मजाक नहीं बनाने को मिलेगा, वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वांडा क्या है, आज भी एब्सेंट है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली। अब जो मैडी है वो अपने जो अर्थमेटिक जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़े ही एब्सेंट माइंडेडली सॉल्व कर रही थी, मतलब उसका ध्यान नहीं था उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो उसका ध्यान कहीं और था। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, ठीक है, और वो कुछ कह रही थी कि 8 टाइम्स 8 कुछ मैथ्स में, लेट्स सी देखते हैं, उसका ध्यान अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में नहीं है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she had. फिर वो विश कर रही है कि काश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, काश कि उसके पास एक हिम्मत होती। नर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा साहस होता कि वो पैगी को शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। अब यहाँ पे वो इच्छा कर रही है काश उसके पास एक ऐसी साहस होता कि वो पैगी को एक नोट लिखती, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है पैगी को जाकर कहे कि हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि हे पैग, ठीक है, ये जो ये गेम खेल रही हो तुम वांडा के ऊपर, हाउ मैनी ड्रेसेस सी है, जिसको क्या करो, स्टॉप, माने इसको बंद करो। लेकिन उसके अंदर इतना करेज नहीं है कि वो डायरेक्ट उसको कहे, तो वो क्या है, एक नोट लिखना चाहती है, किसको, पैगी को। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट इन नोट टू पैगी। अब जब वो अपना अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको जब वो फिनिश कर देती है, देन वो एक नोट लिखना स्टार्ट करती है पैगी को। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, अचानक से वो रुकती है, एंड शडर्ड माने एकदम से वो घबरा जाती है, ठीक है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड एंड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। अब उसको वो इमेजिन कर रही है, अचानक से वो घबरा गई है, उसने लिखना बंद कर दिया है, वो इमेजिन कर रही है कि वो स्कूल के यार्ड में खड़ी है, कौन, मैडी, यार्ड मीन्स स्कूल के आंगन में खड़ी है, एंड ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, और वो क्या है, पैगी का और जो गर्ल्स है उनका नया निशाना है, टारगेट माने उनका निशाना है। इससे पहले तो कौन थी, वांडा थी, लेकिन अब वो है, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। एंड पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे मानो कि पूछती है कि उसके पास जो वो ड्रेस है कहाँ से आई है जो उसने पहनी है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद new trimming so no one in room number 13 would recognize it। तो पैगी आगे कह रही है कि मैडी उसको पूछेगी कि ड्रेस कहाँ से आई, तो मैगी को बोलना पड़ता कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की पुरानी ड्रेस है, जो कि मैडी की मदर ने क्या किया है, उसको डिस्गाइज माने उसको बदलने की कोशिश करी है। उसमें क्या लगा दिए हैं, ट्रिमिंग्स माने होता है झालर या पट्टियाँ लगा दी हैं, ताकि रूम नंबर 13 में किसी को पता ना चले कि ये ड्रेस किसकी है, पैगी की है। तो मैडी ऐसा सोचती है कि भाई जो मैंने ड्रेस पहना है ये तो किसका दिया हुआ है, पैगी का दिया हुआ है। अगर वो पैगी मुझसे पूछ ले कि ये ड्रेस कहाँ से आई, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये तुम्हारी ड्रेस है और मेरी माँ ने इसको काट करके या इसमें ट्रिमिंग्स लगा करके इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए कि मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। अब यहाँ पे मैंने सोच लिया कि अगर पैगी खुद ही डिसाइड कर लेती कि उसको ये गेम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी हिम्मत तो नहीं है कि वो डायरेक्ट कहे। अगर वो लिख भी रही है तो उसको एकदम से उसको ध्यान आ रहा है, वो इमेजिन खुद को कर रही है कि ऐसा ना हो कि पैगी मेरे ही मजाक बनाए या मेरे साथ ही फ़न करना शुरू कर दे। अब वो कह रही कि काश कि पैगी खुद ही समझ जाए और खुद ही डिसाइड कर ले कि हमें ऐसा गेम जो है वांडा के साथ ऐसा फ़न गेम नहीं खेलना चाहिए। ओ वेल, मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे। ओ वेल, अच्छा है ना अगर ऐसा होता। मैडी क्या करती है, अपने हाथों को
अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड, उसके छोटे छोटे जो बाल थे कटे हुए, उनको पकड़ लेती है, ठीक है, बड़े ही ज़ोर से, और पुश करती है अपने सर को, कि ताकि जो ये अनकंफर्टेबल थॉट, जो मतलब ये अजीबोगरीब जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं वो चले जाए। अब मैडी बिल्कुल परेशान हो गई है, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, फिर वो कह रही है कि अच्छा इससे क्या हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, ठीक है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट एंड शी हैड स्टार्टेड। धीरे धीरे मैडी क्या करती, जो वो नोट लिख रही थी पैगी के लिए, उनको वो फाड़ देती है, जिसको कि उसने लिखना शुरू किया था धीरे धीरे। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो कह रही कि वो तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और जो पैगी है वैसे भी वो उसको पूरे कमरे में हर कोई पसंद करता है। एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। अब वो सोचती है कि पैगी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है कि जो क्या हो गलत हो, ये तो पैगी को भी पता है, तो फिर मैं क्यों इतना इसमें सोच रही हूँ, मुझे क्यों ऐसे ही अनकंफर्टेबल से थॉट आ रहे हैं, ठीक है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the school yard. अब वो कह रही है कि अगर हम वांडा की बात करें तो भाई वो लड़की क्या है, वो बॉगिन हाइट्स में रहती है और वो हमेशा स्कूल यार्ड में अकेले ही खड़ी रहती है। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और वो स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से वो किसी से कोई बात ही करती है, तो मैं इतना क्यों वांडा के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और जब भी वो मुंह खोलती है अपनी कुछ बात करती है तो हमेशा वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, ठीक है। अब मैडी को याद आता है कि एक बारी जो है वांडा ने मैडी से एक ड्रेस के बारे में बात करी थी, जो कि पेल ब्लू, हल्का सा पेल मतलब थोड़ा सा डल था लेकिन ब्लू कलर का था, जिसमें कलर ट्रिमिंग्स थी। कलर माने अलग अलग, उसमें ट्रिमिंग्स माने फीते लगे हुए थे, झालर थे, ठीक है। तो उसको ड्रेस याद आता है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सैश। फिर उसको एक और ड्रेस याद आता है कि उसने एक और ड्रेस बोला था जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, ठीक है ना, एक डार्क ग्रीन कलर का होता है, उसमें रेड सैश होते हैं। रेड सैश का मतलब रेड कलर के फीते होते हैं, उसमें झालर, छोटे छोटे फूल आप कह सकते हो या फीते उसमें होते हैं। तो उसको ये 2 ड्रेस याद आते हैं। तो आपको भी ये 2 ड्रेस अभी याद रखनी है कि एक तो है पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स और एक है जंगल ग्रीन विथ रेड सैश। ये 2 ड्रेस पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। अब जो लड़कियों को जो वो बताती है तो ये मैडी को याद आ रहा है कि कभी वांडा ने इन 2 ड्रेस के बारे में जिक्र किया था, और फिर जो लड़कियां जो सुन रही होती हैं तो वो बड़े ही प्रिटेंडेड माने बहाना बना रही हैं, एडमिरेशन माने तारीफ, मतलब झूठी तारीफ में कह रही हैं, अरे तुम तो इसमें एकदम क्रिसमस ट्री की तरह दिखो, क्योंकि क्रिसमस ट्री कैसा होता है, एकदम ग्रीन होता है, उस पर रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी लड़कियां एक झूठी तारीफ उसकी करती हैं। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वांडा के बारे में सोचते हुए और उसके जो 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो कि उसकी अलमीरा में बिल्कुल लाइंड अप हैं, मैडी को अचानक से याद आता है कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था अभी, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, उसमें कौन जीतने वाला है। ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट अभी हुआ था स्कूल में, उसमें कोई जीतेगा और कौन जीतेगा, मैडी को अचानक से ये याद आता है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए जो ये कंटेस्ट था, लड़कियों को इसमें ड्रेस डिज़ाइन करनी थी, और जो बॉयज़ था, बॉयज़ को मोटर बोट डिज़ाइन करनी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और यहाँ पे मैडी कह रही है कि भाई संभव तो ये जो मेडल है ये तो कौन जीतेगा, पैगी ही जीतेगी, ठीक है, और उसको जीतना चाहिए। क्यों? पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि जो पैगी है वो इस पूरे रूम नंबर 13 में सबसे अच्छा क्या करती है, पिक्चर ड्रॉ करती है। एट लीस्ट दैट इज़ वट एवरीबडी थॉट, कम से कम ऐसा हर कोई सोचता है कि पैगी को ही जीतना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी पिक्चर ड्रॉ करती है। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। यहाँ तक कि जब वो किसी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार का हेड जब वो कॉपी करती तो आप एकदम उसको देख करके बता सकते हो कि ये कौन है। तो उससे पता लग रहा है कि उसकी जो ड्राइंग है पैगी की वो काफ़ी क्या है, अच्छी है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अब मैडी बिल्कुल श्योर थी, उसको पक्का लग गया था कि पैगी ही ये कंटेस्ट जो है, इसको कॉन्टेस्ट को जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स एंड देन दे वुड नो।
और वैसे भी कल क्या है, टीचर तो अनाउंस करने ही वाले हैं विनर्स का नाम, तो कल वो जान ही जाएंगे कि हु इज़ द विनर। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश होना। अब नेक्स्ट डे आ गया है, उस दिन क्या हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और जो पैगी हैं वो भी दोनों क्या है, जल्दी जल्दी जो पैग का जो अम्ब्रेला होता है, छाता, उसके अंदर दोनों भाग भाग के आते हैं। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट एंड द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स। उस दिन क्या हुआ कि इन दोनों ने, जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने वांडा पेट्रोन्स्की का वेट उस दिन नहीं किया। और ये वेट कहाँ पे करते थे, यहाँ पे बताया गया है कि ओलिवर स्ट्रीट थी, ओलिवर स्ट्रीट का एक कॉर्नर होता है, कोना, वहाँ पे ये वेट करते थे। और उस स्ट्रीट से काफ़ी दूर एक अंडर रेलवे ट्रैक है। अंडर रेलवे मतलब नीचे की तरफ जो है, नीचे को रेलवे ट्रैक, रेल के जाने का रास्ता है। एंड अप, और वहाँ से ऊपर की ओर हिल, पहाड़ी है, जहाँ पे कि क्या है, बॉगिन हाइट्स है। तो वहाँ पे एक ओलिवर स्ट्रीट एक कॉर्नर है जहाँ पे ये क्या करते थे, दोनों वांडा का वेट करते थे। और उस दिन दोनों ने उनका वांडा का वेट नहीं किया। Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. जो भी हो, उस दिन वो दोनों जो है लेट होने का कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो जो दिन था was important, वो काफ़ी important दिन था। अब क्यों था important? क्योंकि सबको पता था कि उस दिन क्या है, जो कंटेस्ट का रिज़ल्ट है वो अनाउंस होने वाला है और सबको एक क्यूरियोसिटी है कि कौन विनर होगा। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी। अब पैगी पूछ रही है मैडी को कि क्या तुमको लगता है कि जो मिस मैसन है वो आज विनर का जो नाम है वो अनाउंस करेंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन बैक। तो जो मैडी है वो कह रही कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ ही मिनट में हम जो है रिज़ल्ट हमको पता चल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू विल विन बैक, मुझे पता है कि तुम ही इस कॉन्टेस्ट को जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। और पैगी भी ईगरली माने काफ़ी उत्सुक है, कह रही है होप सो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड। देयर वेर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम एंड on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheet of wrapping paper. जैसे ही उस मिनट में, उस एक मिनट में वो जब जैसे ही अंदर एंटर करते हैं क्लासरूम के, दे स्टॉप शॉर्ट, वो एकदम से रुकते हैं। एंड गैस्प्ड, गैप्स का मतलब होता है वो हाँ पर ही होते हैं, क्योंकि वो भाग भाग के आ रहे हैं। देयर वर ड्राइंग्स, वो देखते हैं कि वहाँ पे पूरे रूम में काफ़ी सारी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, विंडो सिल माने विंडो के नीचे का, लेज माने जो किनारा होता है, वहाँ पे जो है काफ़ी सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं। और वो कैसी हैं, डेजलिंग कलर, काफ़ी मतलब चमकदार हैं, ब्रिलियंट हैं, चमकीली, लेविश माने बहुत ही ग्रैंड, मतलब बहुत ही एक क्लासी उनका डिज़ाइन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने ड्राइंग्स का है। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी जो हैं, जो रैपिंग पेपर होता है उन पे क्या है, बड़ी बड़ी शीट्स हैं, वो उन पे जो है ड्रॉ किया हुआ है, वो जो सारी ड्राइंग्स हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप। और उनको देख करके लग रहा है कि हाँ ये सारी कितनी है, 100 है, और सारी लाइंड अप हैं, एक साथ लाइन से लगी हुई हैं। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द contest they were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. शायद ये कंटेस्ट की जो ड्राइंग्स है शायद ये वो हो, हाँ वो थी, ऐसा ही दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कंटेस्ट की ही ड्राइंग डिज़ाइन है। हर कोई वहाँ पे रुक गया। एंड विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई क्या है, प्रशंसा कर रहा है उन ड्राइंग्स की, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे कि सारे क्लास के जैसे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, assembled का मतलब होता है इकट्ठे होना, वैसे ही जो मिस मैसन उनकी जो क्लास टीचर है, शी अनाउंस द विनर्स, उन्होंने विनर का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, शी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जिबिशन इन द रूम नंबर 12 along with the sketches by all the other boys.
तो जो बॉयज़ है, बॉयज़ में जैक बैगल्स ने जीता था। उसने जो आउटबोर्ड जो मोटर डिज़ाइन किए थे, उनका जो एग्जीबिशन माने जो प्रदर्शनी थी वो रूम नंबर 12 में लगी हुई थी, और साथ में जो अदर बॉयज़ ने भी अपने स्केचेस जो सबमिट किए थे वो भी साथ में लगे हुए थे। एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड, अब गर्ल्स की बारी है। अब हर कोई क्या है, सबके अंदर एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि लड़कियों में कौन जीतेगा। ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most one girl and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. Although यद्यपि हर लड़की ने क्या किया था, रूम नंबर 13 से 1 या 2 स्केच जो है सबमिट किए थे, ठीक है, अपने कंटेस्ट जो कंपटीशन हुआ था, जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसके लिए सबने 1 और 2 स्केच जो है सबमिट किए थे। लेकिन एक लड़की है रूम नंबर 13 में, और पूरे रूम नंबर 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए। प्राउड माने गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने जो है 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं, एंड ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। और सारे जो उसने डिज़ाइन किए हैं ड्रेस, वो सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, एंड सारे क्या हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हैं। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. और जजेस की ओपिनियन, उनका विचार था कि इनमें से कोई एक ही जो है एक योग्य है इस प्राइज़ को जीतने का, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और बिल्कुल मिस मैसन जो है अनाउंस करती है, मुझे ये कहते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोंस्की ने जो है लड़कियों का जो ये मेडल है वो प्राप्त किए हैं। शी इज़ द विनर, और वो क्या है, इस कंटेस्ट की विनर है। आप देख सकते हैं ये वांडा पेट्रोंस्की नीचे फिगर में आपको दिख रहा है, वो जो है ड्राइंग बना रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग उसने ड्रेस डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है। Lately, Wanda has been absent from school for some days and is not there to receive the applause that is due to her. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, वांडा उस दिन स्कूल में एब्सेंट थी, ठीक है, और पिछले कई दिनों से वो स्कूल में एब्सेंट चल रही थी, और आज वो अपने अप्लॉज, जो उसको एक प्रेज़ मिल रहा था, उसकी जो तारीफ़ हो रही थी, उसको क्लैपिंग हैंड्स मिल रहे थे, उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे वो आज नहीं थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। अब उनकी टीचर कह रही है कि चलो हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो कल आ जाए। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Exquisite मतलब होता है very beautiful, ठीक है। तो अब पूरी क्लास को मिस मैसन कहती है कि आप सारे बच्चे जो हैं पूरे चुपचाप जो है इन ड्राइंग्स को देखेंगे, ठीक है। पूरे क्लास में आप शांतिपूर्वक तरीके से देखेंगे एक एक करके, और आप देखिए उसकी जो ये एक्सक्विजिट ड्राइंग है, बहुत ही सुंदर जो ड्राइंग जो है वांडा ने बनाई है, आप सब उसको देखिए। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. अब जो सारे बच्चे थे उन्होंने बड़ी क्या ही ज़ोर ज़ोर से क्लैप करना शुरू कर दिया वांडा के लिए। इवन जो बॉयज़ थे उनको तो मौका मिल गया अपने पैरों को स्टैम्प करने का, ज़ोर ज़ोर से फ्लोर पे मारने का। और उन्होंने क्या किया, दे पुट देयर फिंगर, उन्होंने अपनी फिंगर को इन देयर माउथ, अपने मुंह में रखा, एंड विसल, सीटी बजाना शुरू कर दिया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, यद्यपि वो लड़के जो थे उसकी ड्रेसेस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी जो भी वांडा ने बनाया उसके लिए वो भी उसको अप्लॉज, उसको प्रेज कर रहे थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। अब जो पैग और जो मैडी हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है। अब विस्पर्ड मैडी, विस्पर्ड माने होता है बहुत ही हल्की आवाज़ में मैडी कह रही है, लुक पैग, पैग देखो, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। कि देखो वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में वो हमेशा हमें बताती थी। आपको ध्यान होगा, अभी मैंने कहा था कि आप अंडरलाइन करना कि पेल ब्लू ड्रेस और एक जो ग्रीन विद रेड स्लैश जो ड्रेस था, जो ट्रिमिंग जिस पे लगे हुए थे, वो 2 ड्रेस वो बताती हैं, ठीक है। तो वो कह रही देखो वो जो ब्लू ड्रेस है वो कितना वो सुंदर नहीं है क्या। ये सेड पैगी, पैगी कह रही है हाँ, एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और कह रही है देखो वहाँ पे वो ग्रीन भी है। तो ये 2 ड्रेसेस की बात की थी वांडा ने। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। अब बॉय वो ऐसे ही कह रही है, बॉय वो मतलब मैडी के लिए बोल रही कि येस सेड पैगी, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन बॉय ना, आई थॉट आई कुड ड्रॉ। वो कह रही है कि मुझे लगता था कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसा किसको लगता था, पैगी को लगता था कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है।
कहने का मतलब है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो भी बहुत अच्छी क्या है, शी इज़ ऑल्सो ए गुड पेंटर, उसने काफ़ी अच्छा क्या है, ड्रॉ किया है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है द 100 ड्रेसेस, जो टाइटल हमारा था 100 ड्रेसेस, वो आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि वो 100 ड्रेसेस क्या था। वो एक ड्राइंग थी जो कि वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्रॉ करी थी, ठीक है, अपनी उसकी इमेजिन करके उन ड्रेसेस को। यद्यपि उसके पास वो 100 ड्रेसेस थी नहीं, वो गरीब घर से थी, ठीक है, पॉलिश गर्ल थी, लेकिन उसने इमेजिनेशन उसकी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वो इमेजिन कर सकती थी और कितने सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन के उसने ड्रेस बनाए थे, ड्रॉ किए थे। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, वट वॉज शी एफ्रेड ऑफ। जो मैडी है वो पैगी को, वांडा को चुराने के लिए मना क्यों नहीं कर पाई। वट वॉज शी एफ्रेड, वो किस चीज़ से डर रही थी, ठीक है, ये आप आपने पढ़ा है अभी। सेकेंड है, हु डिड मैडी थिंक वुड विल द ड्राइंग कंटेस्ट एंड वाई, मैडी को क्या लगता है कि ड्राइंग कंटेस्ट कौन जीतेगा और क्यों, ठीक है, ये भी आपने अभी पढ़ लिया है। थर्ड है, हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट, और लास्ट में जो ड्राइंग कंटेस्ट है उसको कौन जीतता है। एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और जो विनर है उसने क्या ड्रॉ किया था, क्या बनाया था।